धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 29 मार्च से 5 अप्रैल का ये सप्ताह, आइए जान लेते हैं। और मंगल करने वाले हैं इसी सप्ताह राशि परिवर्तन, उसे भी समझ लेते हैं। पहले तो मंगल तीसरे भाव में अभी बुध और राहु के साथ बने हुए हैं। जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां ऑलरेडी चल रही हैं, आपसे रिश्तों में, आसपास के लोगों से, या किसी ना किसी तरीके से मन अभी खिन्न अवस्था में है। और ये मंगल अब जाएंगे चौथे भाव में, जहां सूर्य और शनि पहले से ही अवेलेबल हैं। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है डोमेस्टिक डिस्टरबेंस को, आपके घर में डिस्टरबेंस हो, आपके घर परिवार में किसी ना किसी तरह की खिन्नता बनी रहे, कहीं ना कहीं घर में मन ना लगे, बार बार ये मन करे कि बाहर ही रहूं। घर परिवार में आपस में जो है सुख की स्थितियां ना बने, पति पत्नी में, घर परिवार के लोगों से, माता पिता से कहीं ना कहीं खिंचाव की स्थितियां, और कहीं ना कहीं धन संपत्ति पैसे की चिंताएं भी इस समय बनी हुई है। उसके बाद में अगर बात करें, चंद्रमा इस सप्ताह जो आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर रहेगा नवम, दशम और उसके बाद एकादश भाव में। तो अष्टम भाव के स्वामी की ये स्थितियां नवम भाव में जब होंगे शुरुआत के 2 दिन, तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती हुई दिखेगी। आप, केतु भी वहीं साथ में, किसी ऐसे मंदिर की यात्रा कर सकते हैं जो बहुत ऊंचे शिखर वाला हो। आप कोई ऐसी यात्रा कर सकते हैं जो आपसे, आपकी अपने माँ से मिलने के लिए हो। माँ से मिलने आपको जाना पड़े, माँ का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कमजोर हो, इस वजह से आपको जाना पड़े, माँ का ध्यान रखना पड़े, माँ की सेवा करनी पड़े, या कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर बनेगा जो आपकी मानसिक स्थिति को उस समय डिस्टर्ब रखेगा। पिता के स्वास्थ्य में, पैरों में इस समय दर्द की, तकलीफ की दिक्कतें दिख सकती हैं, दिख रही होंगी, और ये अभी भी दिखती रहेंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा दशम भाव में होंगे, जहां आपको ऑफिस के अंदर बहुत वर्कलोड आप अपने ऊपर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ मैं कर देता हूं, सबका ध्यान मैं रख लेता हूं। और ये जो कॉम्बिनेशन होगा, ये वर्कलोड आप पे बढ़ा देगा, और बाद में आप उस टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे, परेशान होंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा की स्थितियां एकादश भाव में, शुक्र की राशि में, ये थोड़ा भोग विलास का या ऐसा समय होगा जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं अपने आचरण के प्रति ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो गलत है। अब बात कर लें हेल्थ की। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, माता जी के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती है, पिताजी के पैरों में पहले से समस्याएं चल रही हो, हार्ट में समस्याएं चल रही हो, इस समय ऐसी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपको खुद को बच के रहना चाहिए कि किसी भी तरीके की वायरल इंफेक्शन इत्यादि आपको परेशान नहीं करे। अगर मैं बात करूं मैरिड लोगों की, तो गुरु सप्तम भाव में विराजमान है, लगन को ही देख रहे हैं, और शुक्र की स्थितियां जो है वो पंचम भाव में। तो ये समय ऐसा है, कहीं ना कहीं लाभदायक स्थितियां बनाता है स्त्री पक्ष की ओर से, पत्नी की ओर से। लेकिन अगर आप उनकी गाइडेंस नहीं लेंगे, उनकी सलाह नहीं लेंगे, तो ये रिजल्ट आपको कैसे मिल पाएगा? तो इस रिजल्ट को लेने के लिए आपको उनकी गाइडेंस, उनका सपोर्ट लेना होगा। तो उनका सपोर्ट लीजिए, उनसे सलाह मशवरा करके आगे बढ़िए, तो अच्छा रिजल्ट दिखेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में जाना चाहते हैं, अच्छा सप्ताह, कहीं ना कहीं बड़ा सुखद समय व्यतीत करेंगे अपने प्रेमी के साथ। घूमने जा सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, और ये समय आपको आनंद भी देगा, सुख भी देगा। लेकिन याद रखिए कि अभी जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये बहुत स्टेबल नहीं है, तो अभी बनने वाले नए लव रिलेशनशिप कितने लंबे चलेंगे, इस बात पे मुझे थोड़ा डाउट है। दूसरी बात ये कि जितने भी राशिफल हम यहाँ बताते हैं, ये जनरलाइज सबके लिए होते हैं। तो आपके लिए अगर पर्सनली आप अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा, रेमेडीज मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। अगला है, जो भी लोग जॉब और कैरियर में हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा और केतु की स्थितियां, अपने बॉस से किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना करें, ईगो ना रखें, ये ना सोचें कि अरे मैं नीचे हो जाऊंगा। नमस्ते करके काम चल रहा है तो इस समय चलाइए, इस समय किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं। अगर ऑफिस की तरफ से किसी यात्रा पे भेजा जा रहा हो तो आप जाके आइए। स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं जो आपके लिए भविष्य में लाभदायक होंगे, तो अगर ऐसा होता है तो स्वीकार करिए। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई नई पार्टनरशिप मिल सकती है, कहीं ना कहीं कोई नया पार्टनर आ सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो उस डील को ढंग से पढ़ के, अच्छे से समझ के, और तब उसको फाइनल करिए। उसके बाद में आती है फाइनेंस की स्थितियां। मैंने बताया आपको इस हफ्ते खर्चा बढ़ते हुए दिखता है, और खर्चा भी ऐसी चीजों में जो अनावश्यक हो, या अपने कंफर्ट, अपनी लग्जरी पे आप कर लें, और बाद में आपको लगे कि यार मैंने ज्यादा खर्च कर लिया। लेकिन थोड़ा सा खर्चा इस सप्ताह के लास्ट में आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा।
और मुझे ये लगता है कि वो खर्च आपके लिए करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ पैसा ऐसा होता है जो खर्च करने से आने वाले समय में हमें सुखद परिणाम मिल जाते हैं। तो आगे बढ़िए और उनको करिए। स्टूडेंट जो हैं उनको इस सप्ताह की स्थितियां, जो बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हाई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, तो ये सप्ताह सामान्य है। ये सप्ताह कोई बहुत बड़े रिजल्ट देता नहीं दिखता, लेकिन हाँ, जो लोग ऑलरेडी घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में ये धारणा जरूर आ सकती है कि मुझे मेरी माँ से मिल के आना है, मेरे घर जाना है, मदरलैंड जाना है, मातृभूमि पे जाके आना है। और जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वीजा इत्यादि अगर लगाते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब वो पॉइंट आता है कि रेमेडी इस सप्ताह आपके लिए क्या सबसे अच्छी है। तो सबसे पहली रेमेडी, अपने पास निश्चित रूप से एक पीले रंग का रुमाल रखिए, केसर का तिलक लगाइए जुबान, माथे, नाभि पे, यह आपको शुभ परिणाम देगा। शुक्र की स्थितियां, चंद्रमा की स्थितियां ये कहती हैं कि आपको इस सप्ताह माता जी की आराधना, उपासना, पूजा पाठ करनी चाहिए या किसी माता जी के मंदिर में जाके आना चाहिए। और अगर ये संभव नहीं हो तो घर के पास जो भी शिव जी का मंदिर हो वहां जाके और शिव जी को जो है दूध और दही से उनको स्नान कराइए। आपको शानदार से शानदार रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। धन्यवाद।